केदार से आपकी दीर्घायु जीवन एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कांग्रेस के सत्याग्रह पर धामी का निशाना, अग्निवीरों के लिए की घोषणा, राज्य में हर क्षेत्र में मिलेगी नौकरी में प्राथमिकता। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा अग्निवीरों को उत्तराखंड में हर क्षेत्र में नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। हैवानियत की हदें पार, कार में मां और 6 साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म, बच्ची का 3 घंटे तक चला ऑपरेशन। अचानक बढ़ा मंदाकिनी का जलस्तर, नदी पार कर रहे 2 युवक फंसे, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाई जान। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक, अगले 24 घंटे में कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार, चल सकती हैं तेज हवाएं, येलो अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर सितारगंज से है, जहां पर सहयोग की संस्थापक माता निर्मला देवी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश भर में घूम रही चैतन्य रथ यात्रा का सितारगंज में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ है। इस मौके पर सहयोगियों ने चैतन्य रथ पर पुष्प वर्षा कर एक दूसरे को बधाई दी है। रथ यात्रा का दर्शन करने अलग अलग शहरों से सैकड़ों सहयोगी पहुंचे और इससे पूर्व किच्छा से माता निर्मला देवी का रथ पार्वती मंडप गंजा बाग रोड पहुंचा, जहां पर सहयोगियों ने चैतन्य रथ की पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। तत्पश्चात सितारगंज नगर में गाड़ियों के साथ रथ के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई है। माता जी निर्मला देवी जी, जिन्होंने इस विश्व को सहज योग के रूप में एक अमोल निधि दी है। ये हमारा सहज योग सन 1970 से शुरू हुआ है और श्री माता जी का जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, वहाँ से ये 21 मार्च 2022 को चला है रथ, क्योंकि ये वर्ष हमारा श्री माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ से हम 3 रथ वहाँ से चले हुए हैं। ये उत्तर भारत के लिए ये रथ है और ये अनेक राज्यों से होकर के, इससे पहले ये हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में होकर आया है। इस समय ये उत्तराखंड में चल रहा है। हम खटीमा से होकर के अभी और सभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। मुसलमान बनता है, हिंदू बनता है, पारसी बनता है, तब भी वो स्थिति आएगी। यदि चेंज करना है तो भारत सरकार चेंज करेगी, राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, इस प्रकार के शांति प्रिय प्रदेश में इस प्रकार के उत्तेजना फैलाने का काम ना करें। और कोई क्वेश्चन? हाँ, वो रिपोर्ट कमेटी बनी थी, अब रिपोर्ट सबमिट होगा तो फिर उसमें कैबिनेट में आएगा, विचार करेंगे, कैबिनेट में आएगा, फिर विधानसभा में जाएगा। 2 साल तो कोरोना निकल गया, 1 साल चुनाव निकल गया, अब 6 महीने हम लोग ठीक से काम करने का मौका मिला है। आप सब जानते हैं परिस्थिति क्या बनी। जो सारी घोषणाएं जो हो रही हैं लगातार, ये घोषणाएं कब तक पूरी हो जाएगी? बहुत जल्दी होगी, आप देख लीजिए। जितना भी हमने घोषणा किया है वो धरातल में दिखना शुरू हुआ है। अभी जब जा रहे हैं तो हम लोग उसको फिर उसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी इन सबका निर्माण कार्य और स्वीकृति प्रदान हो जाएगा। सर, महाराष्ट्र में अभी घमासान मचा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असहमति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरे राजनीतिक दल की यदि सरकारें हैं तो वो किसी भी प्रकार के वो गिराना चाहते हैं और उसके लिए सेंट्रल एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, डीआरआई हो, जितनी भी एजेंसियां हैं, सबका वो दुरुपयोग कर रहे हैं और उसमें दबाव में किसी को लालच दे के, किसी को डरा धमका के, इस प्रकार से कृत्य लगातार किया जा रहा है गैर भाजपा शासित राज्यों में। आज 8 साल हो गए केंद्र में एनडीए की सरकार, मोदी जी के सरकार बने, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कोई केस हो तो बता दो। जितना केस बन रहा है वो केवल विपक्ष के नेताओं या विपक्ष की जहाँ सरकारें हैं वहीं हो रही। सर, अग्निवीरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर तो देखिए, ये तो देश के सीमाओं के सुरक्षा साथ खिलवाड़ है। सेना जो पूरे दुनिया में भारतीय सेना की अपनी धाक है, उसके साथ
तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। वापस रुक करते हैं खबर उत्तराखंड का, जहां पर खबर है देहरादून से। 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लगाया था और जिस फैसले को गलत निर्णय बताते हुए भाजपाइयों ने आज काला दिवस के रूप में से मनाया है। इस पर भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री गलत तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ी और उस समय के न्याय जस्टिस ने उनके चुनाव को गैर कानूनी बताते हुए फैसला दिया, जिसके बाद अपनी सरकार को बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया गया। आपातकाल का इंदिरा गांधी ने तानाशाही फैसला लेते हुए तमाम निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया था, उसी को आज याद करते हुए काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा के द्वारा मनाए जा रहे काला दिवस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को अंधेरे में काम करने की आदत है, इसलिए भाजपा आज काला दिवस मना रही है। आपातकाल देश को कोई संकट हो, अंदरूनी खतरा हो तब लगता है या बाहरी खतरा हो, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उसका दुरुपयोग किया, आपातकाल लगाया, लाखों लोग जेलों में गए, उत्पीड़न हुआ, तानाशाही हुई। तो वो अलोकतांत्रिक निर्णय था, एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड, तानाशाही पूर्ण फांसीवादी एक निर्णय था। आज इतने वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसे विचार के अन्य सामाजिक राजनीतिक संगठन आज आपातकाल को याद करते हुए, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए, लोकतंत्र के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति संकल्प व्यक्त करते हुए, आपातकाल के दिनों को याद करते हुए उस सरकार के कृत्यों को याद दिला रहे हैं देश की जनता के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को बाहर आके सरकार के खिलाफ बयान देना पड़ा। विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके डराया धमकाया जा रहा है, उनका मान मर्दन किया जा रहा है। जिस तरीके से विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये अघोषित आपातकाल है और ये आपातकाल से भी बुरी स्थितियां हैं। आपातकाल में कम से कम किसी लीडर को जान से हाथ नहीं धोना पड़ा, किसी पत्रकार को जान से हाथ नहीं धोना पड़ा, किसी पत्रकार को अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ा। इन पिछले 4-5 साल में कई वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम था, जिनकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध जो पत्रकार थे, केवल और केवल सत्ता के विरोध में बोलने और लिखने से उनकी नौकरियां चली गई। तो ऐसा आपातकाल तो नहीं था। और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड के श्रीनगर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड के श्रीनगर से आत्महत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल उत्तराखंड के श्रीनगर से खबर है जहां पर आत्महत्या का मामला सामने आया है और नैथाना पुल से युवती ने छलांग मारी है। तो नैथाना पुल से एक युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। युवती ने सुसाइड नोट भी लिखा है, तो युवती ने सुसाइड नोट भी लिखा है। और उत्तराखंड के श्रीनगर से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है जहां पर एसडीआरएफ की टीम अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो एसडीआरएफ की टीम अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। फिलहाल ये खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के श्रीनगर से आत्महत्या का ये मामला सामने आया है। तो अहम खबर आपको बता दें, नैथाना पुल से युवती ने छलांग मारी है। तो नैथाना पुल से युवती ने छलांग मारी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि युवती ने सुसाइड नोट भी लिखा है। तो युवती ने सुसाइड नोट भी लिखा है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीम अब रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो एसडीआरएफ की टीम अब रेस्क्यू में जुटी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर उत्तराखंड के श्रीनगर से आत्महत्या का मामला सामने आया है। ऋषिकेश में पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किए आदेश पर सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण रूप से नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा प्रतिबंध करने जा रहा है। तो वहीं 75 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक से बनी चीजों पर 1 जुलाई से ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। थोक एवं फुटकर विक्रेता, दुकानदार, ठेली पटरी वाले व्यापारियों द्वारा ग्राहक को प्लास्टिक पॉलिथीन में सामान नहीं दे सकेगा। बता दें कि प्रेस वार्ता करके ऋषिकेश महापौर अनीता ममगई ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई से नगर निगम ऋषिकेश में किसी भी तरह के प्लास्टिक से बनी चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम को दिया है हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने के लिए। हमेशा जो अच्छे काम होते हैं उनमें हमारे व्यापारी हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा साथ। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में 1 जुलाई से जो जल जंगल जीवन को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दृष्टि से पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसके लिए हमने लगातार अपने व्यापारी भाइयों के साथ में लगातार उसके लिए बैठकें चल रही हैं और मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि ऋषिकेश हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत
अपने व्यापारियों का इतना सहयोग हमको मिला है कि पूर्व में भी हमने जब व्यापारियों का इसमें सहयोग लिया तो उन्होंने पूरी तरह से नगर निगम को इसमें सहयोग करा। प्लास्टिक के थोक विक्रेता हो उन सबको हमारे द्वारा बताया गया कि 30 तारीख तक का समय है। अगर आपके पास 75 माइक्रोन से नीचे का कोई स्टॉक पड़ा है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। आपको कंपनी को वापस करना है तो आप कंपनी को वापस कर दीजिए। वो वापस करने के बाद 30 तारीख के बाद यदि आपके पास किसी प्रकार की छापेमारी होती है 1 तारीख को या आपके पास स्टॉक पाया जाता है उसे व्यापार मंडल आपका सहयोग नहीं करता है। और इस बीच रुड़की से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से। रुड़की की राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का सम्मान किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो रुड़की से इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सम्मान किए जाने की बात सामने आई है। और ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज रुड़की पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचेंगे और रुड़की से खबर है, रुड़की के राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का सम्मान करेंगे। तो राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का रुड़की में करेंगे सम्मान। और आज कुछ कार्यकर्ताओं की भाजपा में वापसी भी हो सकती है। रुड़की से बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीत के बाद सीएम धामी का आज चंपावत रुड़की का दौरा है। तो जीत के बाद सीएम धामी का चंपावत और रुड़की का दौरा, फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रुड़की पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। रुड़की की राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का सम्मान करेंगे और कुछ कार्यकर्ताओं की पार्टी में वापसी भी संभव है। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता रहे हैं। रुड़की से जीत के बाद सीएम धामी का चंपावत और रुड़की का दौरा है। तो रुड़की की राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का सम्मान किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कुछ कार्यकर्ताओं की आज भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ कार्यकर्ताओं की हो सकती है वापसी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दोपहर 1 बजे नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम धामी। प्रिंस शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आज दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे बताया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल क्या जानकारी है पूरे कार्यक्रम से जुड़ी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर दोपहर 1 बजे तक रुड़की के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे। चंपावत उपचुनाव में प्रचंड बहुमत जीत के बाद पहली बार रुड़की धामी पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद रुड़की से डॉक्टर कल्पना सैनी जो नियुक्त हुई है, इन दोनों के स्वागत समारोह को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर खासी तैयारी देखने को मिल रही है। वहीं अहम बात ये भी रहने वाली है कि कुछ कार्यकर्ता जो भाजपा छोड़ के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में गए थे, कुछ इस तरह के कार्यकर्ता हैं जिनकी वापसी की चर्चाएं भी चल रही हैं। तो उम्मीद है कि काफी संख्या में जो है भाजपा में उनकी वापसी, घर वापसी हो सकती है, जिसको लेकर खासे इंतजाम हैं। पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जल्दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की में भी पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जीत के बाद सीएम धामी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ता आज पार्टी में वापसी कर सकते हैं और सम्मानित करेंगे आज यहाँ पर राज्यसभा सांसद को। रुड़की से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है पौड़ी से, जहां पर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने पर्यटन कार्यालय स्थित तथा परिवहन विभाग कार्यालय की प्रस्तावित पार्किंग का निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माणदायी संस्था को निर्देशित किया कि पार्किंग को बेहतर स्वरूप देना सुनिश्चित करें, जिससे वाहनों को आने जाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रस्तावित पार्किंग की भूमि का एनओसी लेना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पर्यटन कार्यालय स्थित प्रस्तावित पार्किंग का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी से संपूर्ण जानकारी ली है। और अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग संजय शर्मा ने बताया कि पर्यटन कार्यालय स्थित 60 वाहनों की पार्किंग 246.81 लाख तथा संभागीय परिवहन कार्यालय स्थित 80 वाहनों है तो 2 मंजिला पार्किंग 444.26 लाख में बनाई जाएगी। और कहा कि यह पार्किंग छोटे वाहनों के लिए बनाई जाएगी। इस मौके पर अपर सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार, अतुल नौटियाल, जी जिला प्राधिकरण संदीप रावत आदि उपस्थित रहे हैं। प्रक्रिया विचाराधीन है और जैसी धनराशि स्वीकृत हो जाएगी उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आरटीओ कार्यालय के पास में भी हम लोगों ने एक पार्किंग का प्रपोजल तैयार करने के लिए अधिशासी अभियंता RW से प्रस्ताव तैयार करवाया है। और यहाँ पर हमारी जो भूमि है ये वन पंचायत की भूमि है, उनसे NOC प्राप्त कर लिया है और अभी विधिवत रूप से स्वीकृति मिलने के उपरांत उसका एक वन भूमि प्रस्ताव भी हम तैयार करवाएंगे।
और अभी 444 लाख का प्रस्ताव और लगभग 80 से 90 गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो जाएंगी और बहुमंजिला पार्किंग के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर रुड़की से, जहां पर नगर निगम रुड़की में हुई बोर्ड की बैठक में कुछ पार्षदों के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया। ऐसे ही कुछ पार्षदों पर मेयर गौरव गोयल ने शहर के विकास कार्यों में बाधा बनने का आरोप लगाया है। मेयर गौरव गोयल का आरोप है कि कुछ पार्षदों के द्वारा नगर निगम के बजट के प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया गया है और इन्हीं पार्षदों के द्वारा पिछली बोर्ड बैठक में भी ऐसा ही कर शहर के विकास में बाधा बनने का काम किया गया था। कुछ पार्षदों द्वारा पूर्व में जो नगर निगम का बजट था उसको रोकने का काम किया गया था। आज पुनः हमने बजट बैठक रखी थी, बजट को हम लेकर के आए थे और बजट बैठक के अंदर हमने बजट रखा और फिर दोबारा उन पार्षदों द्वारा शहर का बजट रोक लिया गया है। निर्माण कार्य वास्तव में प्रभावित होंगे और नगर निगम संबंधित आम जनता की सुविधा के जितने कार्य हैं वो सब बाधित होंगे। देखिए, जो बोर्ड बैठक के अंदर पहले प्रस्ताव पास हुए हुए थे उन्हीं में से कुछ एक के काम हुए हैं और 15वें वित्त और केंद्रीय वित्त का जो पैसा था उससे वो बजट निकले हैं और निश्चित रूप से फिलहाल विकास कार्य शहर के रोक दिए गए हैं। इस बोर्ड की बैठक में कुछ पार्षदों द्वारा शहर का बजट ना पास करके बजट को लेकर ये बैठक की गई थी और हमारे एमएनए मुख्य नगर अधिकारी जो थे वो केदारनाथ में ड्यूटी में होने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए और विषय ये था कि बजट जब पिछली 23/4/2022 को जो बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें बजट को स्थगित किया गया था। जब बजट स्थगित होने के बावजूद भी इन्होंने 15 करोड़ रुपए के लगभग कार्य नगर निगम में किए हैं जो बिल्कुल नियम विरुद्ध हैं। वो कार्य क्यों किए गए, यह उत्तर हम एमएनए साहब से चाहते थे। एमएनए साहब नहीं थे, हमने 10 दिन के लिए फिर दोबारा से बजट को स्थगित किया। और से भी दिनेशपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिनेशपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो फिलहाल दिनेशपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता और लूट की झूठी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। तो लूट की झूठी सूचना देने वाले को गिरफ्तार किया गया है और 112 के माध्यम से पुलिस को मिली थी सूचना। तो 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हाईवे पर लूट होने की गलत सूचना मिली थी। तो हाईवे पर लूट होने की गलत सूचना मिली थी और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये अहम जानकारी आपको बता दें, लूट की झूठी सूचना देने वाले को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी और फिलहाल गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। हाईवे पर लूट होने की गलत सूचना यहां पर दी गई थी। तो हाईवे पर लूट होने की गलत सूचना दी गई थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिनेशपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तकरीबन 8:30 बजे के टाइम पे एक सूचना मिली थी 112 के माध्यम से। एक व्यक्ति जिसने अपना नाम मुकुल जैन बताया था, इसके द्वारा बताया गया कि मेरे सामने जो है जाफरपुर और नगरपुर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग आया है, उस पर जो है कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट करके उसका जो नकदी है वो सामान लूट लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पहुंचा और हमारे द्वारा जो है विपरीत व्यक्ति उससे पूछताछ करी, आसपास के CCTV कैमरे चेक करवाए। तो बार बार जो पीड़ित व्यक्ति अपने बयान बदल रहा था, कुछ शक हुआ था, शक्ति से पूछताछ करने को उसकी तरह बताया गया है कुछ फाइनेंस की कुछ दिक्कत चल रही थी घर पर उसकी,
इस वजह से उसकी तरह एक झूठी कहानी करी गई। इसमें झूठी सूचना देने पर उसके विरुद्ध निकासी पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और उसकी हिदायत दी गई कि पुलिस में इसको। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड पर लंबा जाम और भारी वाहनों की नो एंट्री होने के बावजूद भी कई वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। चिलचिलाती धूप में लगे जाम के कारण बाहर से आए यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और रोड़ी बेलवाला चौकी से लेकर पंतदीप पार्किंग तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वाहन चालक कुछ मिनटों की दूरी घंटों में तय करने को मजबूर है। जाम खुलवाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी सड़कों पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। जाम खुलवाने के लिए खुद ट्रैफिक सीओ राकेश कुमार रावत सड़क पर जाम खुलवाते हुए नजर आए। ट्रैफिक सीओ राकेश कुमार रावत का कहना है कि जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जाम में गाड़ियां लगातार चल रही हैं। हल्की पौड़ी के पास सड़क सक्रिय हो जाती है और जिसके चलते जाम लग जाता है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से हरिद्वार में चल रही है। मिला है रास्ते में, पर यह है कि अच्छी तरीके से यहाँ नहाना बहुत अच्छा लगा महसूस। जाम ने रुला दिया है, थोड़ा गर्मी भी है और ऊपर से जाम। पे यात्री ज़्यादा आते हैं का वीआईपी घाट से पहले जो ऊंचा पुल है सीसीआर के सामने, वहाँ पे थोड़ा ब्लैक स्पॉट है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता तंग है। पीछे से 6 लेन में गाड़ी आती है और वहाँ से 2 लेन आ जाती है। इसी कारण से थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि जाम की स्थिति है। ट्रैफिक में सभी चौराहों पे पुलिस को लगाया गया है। जब भी हम देख रहे हैं कि अगर कहीं से नजीबाद से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो उसे डाइवर्जन करते रहे हैं, उसे आगे से बैरागी कैंप से यूटर्न नहीं करा दे रहे हैं। कभी कभी अचानक ट्रैफिक तेज आता है तो उस समय थोड़ी सी ट्रैफिक थोड़ा रुक के चलता है। और लक्सर कोतवाली क्षेत्र के लक्सर रुड़की मार्ग पर करीब आधा दर्जन दुकानों में चोरी से हड़कंप मच गया है। शुक्रवार की रात चोरों ने कई दुकानों के शटर तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की घटना दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल लक्सर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2 दिन पहले बसेड़ी रोड पर एक डॉक्टर की दुकान में खड़े वाहनों की बैटरी चोरी की गई थी और बीती रात भी चोरों ने लुड़की तिराहे से लेकर बसेड़ी अड्डे के बीच करीब आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़ डाले और चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में 4 चोर दुकानों के ताले तोड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित दुकानदारों ने लक्सर कोतवाली में लिखित शिकायत कर चोरी का खुलासा करने की मांग की है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।